तो आप लोग क्या से सुनना चाहेंगे, हिंदी से, बर्मा से? बर्मा से कितना है बर्मा से सुनने वाला? हिंदी, चीना से, हरे कृष्ण। तो मैं हिंदी से बोलूंगा आज, ठीक है आप लोग के लिए? तो जो श्लोक आज हम डिस्कस करने जा रहा है, भगवद गीता के 18 चैप्टर 18 अध्याय के 58 श्लोक। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हमारा चेतना होंगे तो भौतिक ये संसार के अनेक समस्याओं को मेरा कृपा से तुम पार कर सकेंगे। अगर ऐसा नहीं है, अपना अहंकार से तुम कार्य करेंगे, मेरा बात नहीं सुनेंगे, तो ये भौतिक संसार में आप लॉस्ट, आप हो जाएंगे यहां पर। तो भगवद गीता, भगवान ने भगवद गीता को रचाने का कारण ही ये था कि अर्जुन को, जो कल मैं ये आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था, अर्जुन भ्रमित हो चुके थे। अर्जुन को पता नहीं था कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है या क्या गलत है। तो ये मार्गदर्शन देने के लिए ही भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया। हम लोग अपना अपना विचार से जन्म ये संसार में आया है, हमारा पास अपना अपना विचार होते हैं। ये विचार क्यों होते हैं कि जन्म जन्मांतर से जब हम जो योनियों में हम आए हैं, उसका प्रभाव हमारा ऊपर पड़ा है, प्रभाव पड़े हैं, और वही अनुसार प्रकृति का त्रिगुण है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, वो हमारा ऊपर में प्रभाव पड़ा है। तो हमारा विचार जो है, किसी का है सत्वगुण विचार होते हैं, किसी का रजगुणी विचार होते हैं, किसी का तमगुण विचार होते हैं। जो चीज में देखो आप, प्रकृति का ये त्रिगुण का प्रभाव हमारा ऊपर में। खाने पीने में देखो, किसी को सात्विक भोजन उसको अच्छा लगता है, ज्यादा मिर्ची नहीं होना, ज्यादा मीठा नहीं होना, ज्यादा खट्टा नहीं होना, दूसरा का जानवर जान नहीं होना, उसमें मांस नहीं होना, जो शरीर को खाने के बाद में शरीर को आनंद दे सकता है। किसी को ऐसा, उसका अंदर का ही ऐसा विचार होते हैं कि हमको सात्विक भोजन खिलाइए। और रजगुणी है, रजगुण का जिसका प्रभाव रजगुण के हैं, उनका क्या है कि खाने पीने में आप देखो तो ज्यादा तीता है, ज्यादा कड़वा है, ज्यादा मीठा है, ऐसा वो ज्यादा मिर्चा डाल के, ऐसा शरीर को जो रजगुण उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा आहार को वो खाना चाहते हैं, क्योंकि उनका अंदर में जो है, उसका जो अंदर का जो भाव है, हमको ये खाना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, तो उसका रजगुणी है। और जो तमोगुणी है, वो खून खाना चाहते हैं, जो सड़ा हुआ चीज है वो खाना चाहते हैं, दूसरा का मांस खाना चाहते हैं, दूसरा को काट के मार के जो मिलते हैं, दूसरा को दुख पहुंचा के जो मिलते हैं, उसका भोग करना चाहते हैं। ये तमोगुणी विचार है। शाकाहारी दे तो खाने की, उसका मन ही खाने को नहीं होगा, क्योंकि उनका प्रभाव क्या है कि तमोगुण का प्रभाव वही है।
ऐसे ही पूजन में भी हम पूजा करते हैं ना, तो सतगुण पूजा होते हैं, रजगुण पूजा होते हैं, तमगुण पूजा होते हैं। तमगुण पूजा किसको कहते हैं? जैसा कि तांत्रिक करना, ब्लैक मैजिक जो बोलते हैं ना, भूत प्रेत से कब्रिस्तान में जाके पूजा करना, दूसरा को हानि पहुंचाने का यज्ञ करना, हाँ, ब्लैक मैजिक जो बोलते हैं। कोई ऐसे में उसका मन लगते हैं कि कठोर तपस्या भी करेंगे तो दूसरा को हानि पहुंचाने का ऐसा पूजा करते हैं। प्रभुपाद तो कहा कहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो महायुद्ध हुआ था उस समय में हिटलर को पूजा करने वाला है, क्योंकि हिटलर के द्वारा बहुत पैसा कमाया, वो हिटलर को रोज धूप बत्ती से पूजा करते हैं। ऐसा भी लोग है, क्योंकि उसको कहते हैं कि तमगुनी पूजा। और ज्यादातर लोग है ये संसार में वो रजगुनी पूजा करते हैं। रजगुनी पूजा में क्या है कि देवी देवताओं का पूजा करते हैं। उसमें क्या होते हैं कि इच्छा होते हैं, हमको ऐसा पूजा करने से, ऐसा हम साधन करने से हमको ये फल मिलना है, भौतिक फल के लिए। तो रजगुनी में फल का इच्छा करते हैं, और वो फल को इच्छा करते हुए वो तपस्या भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। ऐसे प्रकार से तो पूजा करते हैं, तपस्या भी वैसा ही करते हैं। और सतगुण में जो है वो लोग भी देवता का पूजा करते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य पालन करने के लिए करता है। देवता का पूजा करते हैं, अनेक पूजा करते हैं। सतगुणी जो है वो पूजा करते हैं, लेकिन अब तक अपना कर्तव्य के लिए। देवता हमको अग्नि देवता हमको अग्नि दिया है, वायु देवता हमको वायु दिया है, सूर्य देवता हमको ये दिया है, दुर्गा माता हमको ये दिया है, इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि उसको पूजा करना है। तो कर्तव्य निभाने के लिए देवी देवताओं का पूजा करते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? सतगुणी पूजा। अपना कर्तव्य के लिए करते हैं। लेकिन भगवान ये भी समझाया है हमको गीता में कि ये अगर त्रिगुण में ही तीन गुणों में हम अगर उसमें ही रहेंगे, रजगुण सतगुण, कभी काल हमारा मन में सतगुण का विचार आते हैं। जैसा कि सुबह है तो सुबह का समय जो है सतगुण का समय होती है। लोग खराब काम ज्यादा नहीं करते हैं सतगुण के समय में, पूजा पाठ करते हैं। घर में खोलोगे तो फिल्मी गाना कोई खोलते हैं? सुबह नहीं खोलते, लेकिन भजन खोल देंगे, क्योंकि वो दिन का भी ऐसा होते हैं कि वो सतगुण का समय होते हैं। तो सतगुण दिन में समय में क्या करते हैं? भजन खोल देते हैं, थोड़ा मोड़ा पूजा करते हैं, आराम करते हैं, ऐसा। लेकिन दिन जब होते हैं तो आप सोचो कि दिन जब होते हैं तो फिल्मी गाना चालू हो जाते हैं। लोग आ जाते हैं, हमको लोभ करने लगते हैं, पैसा कमाना है, वो करना है, ये करना है, ऐसा। दिन में भी 3 प्रकार होते हैं। और रात को जब आते हैं तो खराब काम करने का विचार शुरू हो जाते हैं। दारू का दुकान देखो तो रात को खोलते हैं, कराओके देखो तो रात को खोलते हैं। जो भी खराब काम जिसका भी विचार करते हैं रात को ही करने का विचार आते हैं। हम लोग रात को प्रवचन क्यों रखते हैं? कि आप लोग को फुर्सत मिलने के लिए, लेकिन ना, रात तो तमगुण है। तमगुण में लोग क्या होते हैं? वो झूमने लगते हैं, सोना चाहते हैं, सब ऐसा। तमगुण का मतलब कि सो जाना है। अभी यहाँ में जो बैठा है, किसी का तमगुण का जिसको प्रभाव हुआ है वो क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, उसको तमगुण चल गया। तमगुण का मतलब क्या? आलसी है, पागलपन है, आलस्यता जो है वो तमगुण का है। तो भगवान ने हमको बताते हैं कि जब तक हम ये त्रिगुण में होते हैं, हम ये भौतिक संसार में भटकते रहते हैं। अब जानवर में भी देखो, सत्वगुण जानवर है, रजगुण जानवर है, तमगुण जानवर है। जो गाय को देखो तो सत्वगुण जानवर है। रजगुण जानवर कौन है? बंदर।
और तमोगुण जानवर तो है, ज्यादा शेर है, सोते हैं, भालू है, भालू बोलते हैं ना, बैर, वो तमोगुण। जानवर में भी 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग मनुष्य में भी 3 प्रकार के, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है। तो दान करने में भी भगवान ये समझाते हैं कि दान पुण्य करने में भी 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। तो जो भी कार्य आप देखो संसार में, ये त्रिगुण में, 3 गुण में ही सब जा रहे हैं। हम लोग इसमें ही आनंद ले रहा है। तो दान करने में भी जैसा कि सत्वगुण जब दान करते हैं तो कर्तव्य निभाने के लिए दान करते हैं, ये हमारा फर्ज है कि हम दान करना है। उसको तो पता है कि किसको दान करना चाहिए, हाँ, देश का परिस्थिति और उसको कौन, जो दान हम देते हैं वो कहाँ में देते हैं, उसको ठीक विचार करके ही देते हैं। हाँ, इसको हम कहते हैं कि सत्वगुण में दान करना, दान पुण्य करना। और रजोगुण में जो दान करते हैं वो इच्छा से करते हैं। हम यहां पर 1000 डाल देंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं हमको हमारा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, वो इच्छा से करते हैं, इच्छा से। उसको कहते हैं रजोगुणी दान। और तमोगुणी जो दान है, जो भी आओ दे दे, शराबी को भी पैसा दे देते हैं, जाओ पी लो, मस्त हो जाओ। हाँ, उसको किस देश का परिस्थिति कुछ नहीं, क्यों भी आए दे दो, दे दो, जाओ शराब पियो। इसको बोलते हैं कि किसको देना है, कैसा देना है, कब देना है, कुछ पता नहीं, क्या होना है। वो जाके शराब पीने से हम भी उसका हमारा भी उसमें कोटा चले जाएगा, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो दे देते हैं। तो जो रजगुण, सतगुण, तमोगुण के बीच में जो जा रहे हैं, हम लोग ज्यादातर ऐसा ही है यहाँ पर। तो उन लोग भगवान का शरण नहीं आते। अगर भगवान को पूजा भी करते हैं, पूजन करते हैं, तो भी कुछ इच्छा से करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार का लोग हमारे पास आते हैं। अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। जिसको पैसा का जरूरत है वो भी भगवान के पास आते हैं। जो पैसा का जिसको जरूरत है, जो अर्थार्थी, जो पैसा का जरूरत है, जो दुखित है, वो भी भगवान के पास आते हैं। भगवान हम बहुत दुख है, हमारा दुख दूर करो, वो भी आते हैं भगवान के पास। और जिज्ञासु, जिसको जानना चाहते हैं क्या कर रहा है हरे कृष्ण, क्या कर रहा है, चलो भाई जाके सुनते हैं क्या क्या बोलते हैं, चलो सुनेगा, जिज्ञास, जानना चाहते हैं। और चौथा क्या है, ज्ञानी। जो ज्ञान है वो भगवान के पास आते हैं कि भगवान का पास हम जाना ही चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो हम ये 4 कैटेगरी में एक है। हम जो मूर्ख है वो तो भगवान में आएगा ही, आएगा नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इच्छा से भी आ जाओ। अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। लेकिन वो लोग साधु हैं, क्योंकि कम से कम भगवान के पास आया तो है। दुख हुआ तो शराब दुकान तो नहीं गया, मंदिर में आके पूजन तो क्या, भगवान कुछ बचाओ, कम से कम वो साधु है, लेकिन वो 4 लोग में से सबसे उत्तम कौन है कि जो ज्ञानी है, जो समझदारी है, समझ के जो आते हैं भगवान के पास। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हमारा विचार को परिवर्तन लाना है। अपना आप को परिवर्तन लाने के लिए हमारा विचार को परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। हमारा विचार शुद्ध हो जाएगा तो हमारा सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। जो सत्वगुण, रजगुण, तमगुण से जो भरा हुआ है विचार को हम
शुद्ध सत्व विचार, जैसा कि भगवान का चेतना में, कृष्ण कॉन्शियस में लाना, ये हमारा कर्तव्य है। मनुष्य जीवन ऐसे ही हमको आसानी से मिला नहीं है। ये 84 लाख योनियों है, 8 मिलियन 80 लाख योनियों को पार करने के बाद में मनुष्य जीवन हमको मिला है। ये इतना आसान से हमको मिल गया नहीं है, ऐसा नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये हमको विचार ठीक से करना है कि ये मनुष्य जीवन हमको ऐसा साधारण से मिला नहीं है। तो मनुष्य जीवन पाने के बाद में हमारा मूल कर्तव्य क्या है? अपना विचार को शुद्ध बनाना। अपना विचार को शुद्ध बनाना, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कृष्ण कॉन्शियस कहते हैं ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस का मतलब यह है कि कॉन्शियस हिंदी में क्या होता है? चेतना। हमारा चेतना को शुद्ध बनाना। शुद्ध बनाना नहीं है, उसको कृष्ण चेतना बनाना है। हमारा चेतन को कृष्ण कॉन्शियस बनाना है। ये हमारा कर्तव्य है, इसको समझना है। मनुष्य जीवन जब पाने के बाद में हम विचार को हम परिवर्तन में लाना। अभी आप लोग सुनने का कारण क्या है? वाई यू आर लिसनिंग? बिकॉज वी वॉन्ट टू डू समथिंग, है कि नहीं? हम कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो परिवर्तन लाने के लिए हमको ये समझना चाहिए कि ऐसा, जैसा कि एक परिस्थिति है, वो इसको हम परिवर्तन में लाना चाहते हैं, तो ये जो सिचुएशन है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए हम परिवर्तन लाना चाहते हैं ना। घर ठीक नहीं है तो घर को हम क्या है, बनाना चाहते हैं, क्योंकि घर इतना ठीक नहीं है। हाँ, कारोबार ठीक नहीं है तो कारोबार में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं कि तब जाके कारोबार हमारा ठीक होए। तो ये सिचुएशन, हम जो अभी परिस्थिति में है, परिस्थिति कहते हैं ना सिचुएशन, जो हम परिस्थिति है, मेरा हिंदी ठीक नहीं, आप लोग मेरे को मदद करो बोलते बोलते। आप लोग हिंदी से सुनना चाहते हैं, मेरा हिंदी ठीक नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या है, थोड़ा भगवान को प्रार्थना करते करते मैं करना पड़ता है यहाँ पर। मेरा ठीक है। मैंने क्या बोला था? सिचुएशन। तो परिवर्तन कराना चाहते हैं, इसका मतलब कि अभी जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो खराब है। हमारा परिस्थिति को हम जब तक अच्छा ही समझते रहेंगे, हमको परिवर्तन करने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमको ये पहला जानना है कि ये संसार में सुखी है या नहीं है। आप लोग सुखी है ये संसार में? झूठ मत बोलो। सुखी है या नहीं है? है? थोड़ा मोड़ा क्यों नहीं है? सुखी है। हम लोग को सुखी है करके ऐसा महसूस हो रहा है। We thinking that I'm okay. आप हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में जाके किसी को पूछो जो अभी जाने वाला है, उसको बोलो कैसा? ठीक है बोलेगा वो। अभी जाने वाला वो क्या बोले? कोई किसी को पूछो कि कैसा? चल ठीक है, बढ़िया है बोलेगा। निमन बात बोलेगा। अब किसी से भी मुलाकात करो, निमन बात। तो मतलब कि हम अपना आप को जब तक निमन है, ठीक है, जब तक आई एम गुड, आई एम ओके, जब तक समझते हैं, हमको परिवर्तन में कोई दिलचस्पी नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं है। Unless and until I feel, जब तक हमको ये महसूस नहीं होगा कि मैं यहां में क्या कर रहा है भाई, जब तक ये महसूस नहीं होगा, वो वहां से निकलने का कोशिश नहीं करेंगे। वो ठीक ही लगता है, उसको लगता है ठीक ही है,
ये प्रश्न तो नारद मुनि ने भगवान के आगे रखा था। नारद मुनि जी ने कहा भगवान को, भगवान ये लोग क्यों आपके पास नहीं आने चाहते हैं, ये आंवला का लोग आपके पास क्यों नहीं आना चाहते हैं? तो भगवान ने बोलता कि आपने बुलाना नहीं चाहते हैं। अब भगवान को नारद मुनि ने कहा कि आपने बुलाना नहीं चाहते हैं, लगता है मेरे को। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है नारद जी, मैं तो सबको अपना पास में बुला के रखना चाहते हैं। मैं किसी को आंवला में ब्रह्मा में रखना नहीं चाहते हैं। मैं सबको वैकुंठ में लेकर वहां पर हमारा पास में ही रखना चाहते हैं। यहाँ पर वैकुंठ का मतलब है वहां में शोक नहीं है, किसी का चिंता नहीं है, चिंता हम रखना चाहते हैं। तो नारद मुनि ने बोला मैं जाके किसी को बताता है कि भगवान ऐसा बोला, आप मैं थोड़ा टेस्ट करना चाहता हूँ, परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो आंवला में आ गया नारद मुनि। हरि बोल मत करो, आपको बुला के ले जाएगा। तो आंवला में आया, आंवला में आते हुए देखते हैं कि किसको बुलाना अभी। अगर कोई नौजवान को बोलेंगे तो बोलेंगे कि किसी को दिखा नहीं, मेरे को देखता है, बोलेगा मैं तो नौजवान है अभी। तो एक बुढ़ा आदमी वहां पर है, उसको देखा, वृद्ध बुढ़ा, उसको समझाया, देखो भगवान को जाना नहीं चाहते हैं, आप लोग क्या बोलेंगे? नारद मुनि आके बोलेंगे भगवान को जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? जाना चाहते हैं। तो पहला तो उसने बोला हाँ जाना चाहते हैं, क्यों नहीं जाना चाहते हैं, सब तो भगवान को जाना चाहते हैं। हम भौतिक संसार में हरे रहे, क्या करेगा, बुढ़ा हो गया, अभी भगवान को जाना ही है, जाना ही है बोलते हैं। तो अभी चलो, अभी चल रहा है, हाँ हाँ अभी चलना है, भगवान जाना तो अभी चलो भाई। तो कैसा जाना है? आपको मरना पड़ेगा। ये शरीर से तो भगवान में चली जाएगी, आपको क्या करना है? मरना पड़ेगा, यू हैव टू डाई। नारद मुनि को बोलते हैं देखो भाई नारद जी, आपने मेरे ऊपर कृपा किया, मैं मानता है, हाथ भी जोड़ता है, लेकिन अभी बेटा थोड़ा नादान है, कुछ समझता नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ काम करना, अभी थोड़ा मेरे को समय दे दो, थोड़ा देर में आ जाना, और देर में आ जाना, हम 2-3 साल 5 साल के बाद में आ जाना, मैं हाथ जोड़ता, अभी नहीं, नॉट नाउ। अभी जाना चाहते हैं? कोई नहीं है। हाँ? तो नारद मुनि ने फिर बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो देवता का जो समय है ना, हमारा समय से ज्यादा फर्क होता है। देवता का एक क्षण हमारा यहाँ में कितना साल बीत जाते हैं। तो नारद मुनि एक क्षण में आया, एक समय में आया, तो यहाँ देखते हैं तो अरे ना वो बुढ़ा तो नहीं है। पूछा कि कहाँ बुढ़ा कहाँ गया? वहां में एक बुढ़ा था ना, कहाँ गया? तो उसका बेटा बोलते हैं कि क्या बोलना, पिताजी तो गुजर गया है, पिताजी गुजर गया, मर गया। तो नारद मुनि अपना दिव्य दृष्टि से देखा कि बुढ़ा कहाँ चले गया है कि नहीं? एक तो शरीर त्याग किया तो दूसरा शरीर में लेके बैठा ही होगा, है कि नहीं? देखा तो वहां बैल बन के बैठा है, वही घर में। तो घर में जो भी बैल है आपका परदादा ही होगा वो वहां घर में। तो बैल बैठ के बैठता है। तो नारद मुनि वहां गया और पूछते हैं कि नारद मुनि बोलते हैं कि पहचान। नारद मुनि तो जानवर का बात भी जानते हैं ना, नारद मुनि तो देव ऋषि है, नारद जी है, तो पहचाना? तो बैल बोलते हैं हाँ क्यों नहीं पहचाना, पहचाना आपको ठीक से। हाँ बोलते हैं कि बुड्ढा बाबा आप देखो भी बैल बन गया, मैं तो आपको उस समय बोला था कि चल जाओ, समय है अभी, लेकिन आप बोला थोड़ा देर में आओ, मैंने भी आया, आप बैल बन गए, बढ़िया। हाँ तो बोला चलो कम से कम बैल भी बन गया तो क्या है भाई, आत्मा तो बैल का तो एक ही है, बैल का आत्मा और गोरु का आत्मा, गाय का आत्मा और मुर्गी का आत्मा सब एक ही है।
हाँ, तो अभी बैल बन गया तो क्या है, गोरू बन गया तो क्या है, बैल चलो बैल आ जाओ। तो बोलते हैं कि देखो खेती बाड़ी का काम है, हम चले जाएगा, हम मर जाएंगे, तो ये 2 गाय से खेती का काम हो जाए ना, हम अकेला हो बेचारा हमारा बेटा कैसा करेगा। हाँ, देखो भाई खेती बाड़ी के बाद में थोड़ा आ जाना, मैं तो जरूर माफ करना आ जाएगा। तो ना तो ठीक है। हाँ, तो फिर गया, तो दोबारा आया तो देखता है, तो बेटा को पूछा वो बैल कहाँ था। उसको तो बेटा को तो बता नहीं सकता है कि ना ये तेरा बाप है, करके तो बता नहीं सकता है ना। नारदा मुनि को लाठी से मार के भेज देगा, मेरा बाप बोलते हैं बैल को, गोरू को मेरा बाप, ये गोरू मेरा बाप है तुम बोलते हैं कि उसको लाठी से लगाएंगे। तो पूछा कहाँ गया, शाम काट दिया, सांप काट दिया, बेचारा गोरू मर गया। तो फिर नारद जी देखा, फिर अपना दृष्टि से बूटा कहां गया। तो बूटा तो सांप बन के बैठा वहां पर, वही घर में बुड्ढा तो सांप बन के बैठा, बड़ा सांप बन के वहां पर, जहां पर हम लोग दान रखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दान पात्र। हाँ चलो ठीक है, दान पात्र में दान रखते हैं, उसमें वो छुप के बैठा हुआ है वहां पर। तो नारद मुनि वहां गया और पूछे, शू किया नारद, हम पहचाना आपको, पहचाना। तो नारद मुनि बोलते हैं भैया अब क्या है, खेती बाड़ी का काम भी तो हो गया ना, अभी दान भी पूरा यहाँ पर है, अभी क्या बोलते हैं चूहा ज्यादा है यहाँ पर। अपना बेटा का ये दान पात्र को हम रक्षा करना पड़ता है, बेचारा नादान है, को जानता नहीं है, बेकार का है, बेटा तो बेटा है लेकिन बेकार का बेटा है, कुछ करता नहीं है। हमको यहाँ में रक्षा करना पड़ता है कि इस ना ये चूहा नहीं आके खा लेने की, इसको काट देंगे, वो करेंगे। तो नारद मुनि को समझ गया ये सीधा उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। घी निकालने से सीधा उंगली से घी निकलता ना, उसको क्या करना पड़ता है, उंगली को थोड़ा टेढ़ा करके निकलना पड़ता। ये सीधा साधा बोलने से ये बुढ़ा आने वाला नहीं है। तो बेटा को बोला देखो ए भैया देखो यहाँ तो सांप है, बता दिया उसको यहाँ पर सांप है। बेटा को क्या जानता है कि ये मेरा ही बाप है, लाठी लेके मारा। हाँ, और नारद मुनि का साथ में चल गया। तो हमारा परिस्थिति ऐसा है कि हम परिवर्तन नहीं लाना चाहते। आई डोंट वांट टू चेंज। अगर हम लाना चाहते हैं फिर भी हम ऐसा करते हैं कि हाँ कि ठहरो, अभी ठहरो, परिवर्तन लाएंगे। भैया माला का जप करो। कल हम आप लोग से क्या मांगा था, भिक्षा मांगा था ना। हाँ, कोई दिया मेरे को भिक्षा, दिया कि नहीं दिया? दिया, अच्छा ठीक है। हाँ, तो मैंने भिक्षा मांगा है कि एक मेरे को 10 मिनट दे दो, आधा घंटा दे दो, आपका पूरा दिन का आधा घंटा मेरे को दे दो। वो आधा घंटा में क्या करना है, मैं जो बोलता है वो करना है आपको, माला जप करना है। मैंने वो आप लोग से भिक्षा मांगा था। हम लोग परिवर्तन करने के लिए किसी ने हमको बोलते हैं भी तो हम परिवर्तन को हमको जानते हैं कि हाँ ये हम करना चाहिए, लेकिन अब नहीं, अभी नहीं कर पाए। तो इसीलिए ये जैसा कि अभी हम उदाहरण दिया, प्रभुपाद जी ये कहानी सुनाया, जैसा उदाहरण दिया है, तो हमारा समय कितना है हमारा पास में, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। इसके बाद घड़ी कहाँ रखा है? तो हमारा पास कोई ठिकाना नहीं है कि हम कल जिएंगे या नहीं जिएंगे, कोई ठिकाना नहीं। तो इसीलिए जो कल करना है
आज करो, जो आज करना है अभी करो। करना तो है ना, करना हमको, करना इतना तो हमको ज्ञान है ना, हम करना ही है, तो क्यों कल परसों तरसों नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ क्यों करेंगे? आज शुरू करो, अभी शुरू करो। और ये कुछ बुरा काम नहीं है कि हम आपको कहते हैं कि ये भगवान जो बोला है आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसका अहंकार को छोड़ दो भैया प्लीज। ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। हम जानते हैं, हम जो बोलता है ठीक है, हम जो करना चाहते हैं वही ठीक है, हम किसी का बात मानने वाला नहीं, अपना विचार से हम करने वाला है। ये अहंकार को हम छोड़ देना चाहिए। भगवान यहाँ पर यही उपदेश दे रहा है कि देखो भाई अहंकार को छोड़ दो, मान लो बात, मान लो भगवान का बात को मान लो। भगवान ने कहते हैं कि सतगुण रजगुण तमगुण सतगुण से आप उठो, शुद्ध सत्व आ जाओ। तो परिवर्तन लाओ। किसमें परिवर्तन लाना है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का परिवर्तन लाओ, समय का परिवर्तन लाओ। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय की 1 घंटा आधा पहला होते हैं, जैसे कि 4:30 बजे, 4-4:30 बजे में ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते हैं, 6-6:30 बजे तक होते हैं, 3 घंटा होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाओ। ये परिवर्तन में परिवर्तन लाना है। क्या क्या परिवर्तन लाना है कि नहीं? हमारा समय जो है बहुत कीमती है। मनुष्य जीवन का जो एक एक क्षण जो है ना, वो इट्स वेरी वैल्यूएबल। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत कीमत है, कीमती है कि नहीं? तो एक एक क्षण, एक एक समय को हम ऐसा हम लाइए कि हमारा लिए भी भलाई होए, संसार के लिए भी भलाई होए। ऐसा वैल्यू टाइम बोलते हैं उसको, जो वैल्यू टाइम बोलने से कि बेकार का नहीं गया समय, बेकार का नहीं गया। अगर आप आज सोचो, आज के लिए सोचिए। ये प्रभु को मैं पूछेंगे वहां में फ्रंट लाइन पे। अच्छा, आपका नाम क्या? आपका नहीं आपका, हाँ नहीं आपका प्रभु का, हाँ आपका नाम क्या? दो तीन नाम है क्या? सोच के सोचना पड़ता है कि मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या? नहीं आपको नहीं, आपको बोलता नहीं आप बीच वाला, हाँ आपको ही। आपका नाम क्या? मटन भैया नहीं आओगे ना, नाम है मेरा कोम्यूना है, हिंदी समझते हैं ना? तो आप अपना समय को, आज आप समय बिताए ना सुबह से लेकर शाम तक, है कि नहीं? कोम्यूनाइकों के लिए ये जो आप समय बिताया है अभी, सुबह से लेकर शाम तक समय बिताया, कितना बजे उठा था सुबह? भगवान हिंदी समझते नहीं? अच्छा, आपको पूछेंगे आप कितना बजे उठा था? आपका नाम क्या? मनोज जी, हाँ मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी कितना समय, कितना बजे उठा था सुबह? 4 बजे। उसके बाद में आपका पूरा दिन में आपने कैसा लगता है कि मेरा समय में वैल्यूबल, जैसा कि हम कीमती कार्य में हमारा अपना समय कितना, क्या किया, कैसा लगाया? तो बताइए कितना समय था वो? 1 घंटा लगाया, क्या किया उसने? 3 घंटा क्या किया? मंगल आरती किया। तो देखो कम से कम मंगल आरती आया यहाँ पर और मंगल आरती में शामिल हुआ, तो कम से कम हम बोल सकते हैं कि आज मेरा समय में मैं 2 घंटा या 3 घंटा, अभी भी आप लोग यहाँ में 2 घंटा हो गया होगा, तो कम से कम रोज हम अपना को ये बोल सकते हैं, आई हैव अ वैल्यूएबल टाइम इन वन डे, एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर। ऐसा परिवर्तन लाना है।
तो वैल्यूएबल टाइम किसको बोलेंगे? हम दूसरा के लिए कुछ करके दिया है, वो भी वैल्यूएबल है। मैं किसी का मदद किया है, उसमें भी काउंट कर सकते हैं। और हम दूसरों को उद्धार करने के लिए कुछ किया है, जैसा मैं भी यहाँ प्रवचन बोल रहा है, ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल टाइम है, क्योंकि मैं अपना जो भी प्रभुपाद जी का कृपा से मेरे को कुछ भी जानते हैं, आप लोग से मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ। तो मेरे लिए कीमती समय है ये, जो सुन रहा है आप लोग के लिए भी कीमती समय है, मेरे लिए भी कीमती समय है। तो एक दिन में 24 घंटा में हमारा लिए ऐसा कीमती समय रोज हमको फिर से काउंट करके देखना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। किसी के लिए किया है, किसी को उद्धार करने के लिए किया है, किसी को भगवान के बारे में समझाया है, और कुछ ऐसा चीज हमने किया कि मेरे लिए किया है, मेरा जीवन के लिए किया है, और उससे सबसे अमूल्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए मैंने किया है। मंगल आरती आया आपके लिए। अगर हम बोलेंगे आज भगवान की प्रसन्नता के लिए कौन क्या किया, सबसे वैल्यूएबल टाइम होंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के। सुबह आप लोग मैं समझाया था ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों के प्रसन्न। आज देखो, भगवान भक्तों को प्रसन्न करने के लिए किसी ने पकाया होगा वहां पर, आज भंडार था है कि नहीं, सुबह से लेकर पकाया होगा। कोई हम लोग के लिए माता जी लोग अनेक यहाँ पर है जो हम लोग को पका के खिलाए हैं। सुबह किसका करना था? कोयवान करना था, दिन का हम लोग राधे राधे प्रभु करना था। तो कम से कम वहां माता जी लोग जुटा है कि उसको गर्मी खिलाए। तो इसको हम कहते हैं कि वैल्यूएबल टाइम, बहुत कीमती अमूल्य समय है। तो एक दिन में ऐसा हमको एक लिस्ट बना के रखो कि हम हमारा समय को ठीक से बिताया है, और धीरे धीरे उसको क्या है कि बढ़ाते जाना है धीरे धीरे। आज हम आधा घंटा एक ही माला किया है, तो माला करने के बाद में ये सोचो कि देखो मैं बहुत अच्छा आज काम किया, एक माला का जप किया, मेरा समय कम से कम अपना लिए तो मैंने अच्छा से इस्तेमाल किया। आई यूज माई टाइम वेरी वैल्यूएबल। मैंने माना उसको आनंद लेना है, उसमें आनंद आना है। हाँ, तो ऐसा धीरे धीरे समय में परिवर्तन लाना है, कार्य में परिवर्तन लाना है, खाने पीने में परिवर्तन लाना है। तमोगुनी रजस्यिक हफ्ता में एक बार शाकाहारी खाओ, कम से कम थोड़ा मोटा तो परिवर्तन लाया ना। एक हफ्ता में एक बार शाकाहारी खाओ, 2 बार खाओ, 2 दिन खाओ। जो शाकाहारी करते हैं, जो शाकाहारी खाते हैं, उसको हम कहते हैं कि सत्वगुण में भोजन करते हैं, सत्वगुणी है शाकाहारी जो खाते हैं। लेकिन इससे नॉट इनफ, उससे एक सीढ़ी ऊपर जाना है। वो क्या है कि भगवान को भोग चढ़ा के हमको खाना चाहिए, उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। तो जो शाकाहारी है, वो शाकाहारी में क्या है कि परिवर्तन लाओ। परिवर्तन क्या लाना है? प्याज लहसुन छोड़ दो, आदत में परिवर्तन लाओ। हाँ, जो पान खाते हैं, सिगरेट फूकते हैं, उसमें परिवर्तन लाओ। हाँ, तो जितना भी हमारा कार्य है, दान पुण्य में परिवर्तन लाओ, विचार में परिवर्तन लाओ, समय में परिवर्तन लाओ। तो हमको परिवर्तन लाना बहुत ही आवश्यकता है। दिस इज द मस्ट, इट इज नेसेसरी। ये आवश्यकता है कि परिवर्तन हमको करना है। अगर आप बोलेंगे परिवर्तन नहीं किया तो फिर क्या होगा? हम जो खाना चाहते हैं खाएंगे, जब उठना चाहते हैं उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त को मारो गोली मार। हाँ, हम जब उठाएंगे नहीं उठाएंगे। आप कौन है मेरे को ये समझाने वाला? मेरा जीवन मेरा हाथ में है। जब उठेंगे, जब खाएंगे, जो खाना चाहते हैं खाएंगे, जो करना चाहते हैं करेंगे। हाँ, करो, कोई तो रोकने वाला नहीं है आपको। भगवान ने आपको स्वतंत्रता दिया। हम सबको भगवान ने क्या है? स्वतंत्रता दिया है। जो इच्छा है करो, लेकिन जिम्मेवारी आप होगा। चोरी करना चाहता है करो, जेल किसको जाना है?
आपको जाओ, है कि नहीं? चोरी करना है चलो, डाका डालना है डालो, जो खाना है खाओ। हम तो मुर्गी खाएंगे, चलो खाओ मुर्गी खाओ, मुर्गा मत खाओ मुर्गी खाओ। लेकिन दूसरा जीवन में क्या बनेगा? मुर्गा नहीं बनेगा, मुर्गी बनेगा। तो हमारा जो भी अभी परिवर्तन जो हम बोल रहे हैं ना, हम लोग देखो, हम भी जीवन में परिवर्तन लाया है, और यहां में जितना भी हरे कृष्णा भक्त बना बैठा है वो भी अपना जीवन में परिवर्तन लाया है। ये नहीं कि मैं पवित्र जीवन से ऊपर से आसमान से मैं नीचे उतर के आके आप लोग को समझा रहा है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग भी जीवन में परिवर्तन लाया है, आप लोग को परिवर्तन जब लाए हैं तो हमको सुख का प्राप्त हुआ है, भगवान से नजदीक आया है। तो हमारा जीवन में थोड़ा सा भी क्यों ना हो, लेकिन अब शुरू करना चाहिए। फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ वी हैव टू स्टार्ट। आज से लेके शुरू करो। जो माला जप नहीं करता है, ठीक से एक माला जप करने का परिवर्तन लाओ। जो 1-2 माला जप करते हैं, 4-5 माला जप करने का परिवर्तन में लाओ। जो 10-16 माला ही जप करते हैं, 16 माला को ठीक से जप करने का परिवर्तन लाओ। जो 16 माला को ठीक से जप करते हैं, वो 16 माला से ज्यादा जप करने का परिवर्तन लाओ। Always we need to change, always we need to improve. हम अपना आप को इंप्रूव करना है। इंप्रूव का मतलब क्या है हिंदी में? टूटते क्या बोलते हैं? बोले उन्नति। हर चीज में उन्नति करना जरूरी है। उन्नति करना, अपना आप को स्मार्ट बनना है, अपना आप को उन्नति करना है। हाँ, हमको कुछ जानता नहीं है, सीखो। गीता जानता नहीं है, सीखो। बोलना नहीं जानता है, बोलने के लिए सीखो। अंग्रेज नहीं जानता, अंग्रेज सीखो। कुछ ना कुछ तो हमको इंप्रूव करना है, उन्नति करना है। वैसे ही जीवन में जिसका मन में उन्नति करने का मन है ना, वो जीवन में आगे बढ़ जाती है। आई एम नॉट इनफ, आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ। तो हम जो है, इसीलिए मैं आप लोगों को पहला से समझाया था कि हमारा परिस्थिति में परिवर्तन लाना है। हमारा परिस्थिति ठीक नहीं है, इतना में हमको सेटिस्फाइड नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। हमको क्या करना है? परिवर्तन लाना है। ये पहला हमको समझ जाना चाहिए। ऐसा ही खाते पीते खेलते कूदते ऐश करते मजा करते जाएंगे तो अगला जीवन में जाके पशु बन जाएंगे, या मनुष्य से नीचे योनि में चले जाएंगे। हाँ, जन्म मृत्यु सागर, जरा व्याधि सागर में फिर से डूब जाएंगे। ऐसा हम क्यों करें? थोड़ा मोड़ा उसको परिवर्तन ला के अपना आप को हम उद्धार करना सीखना। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उद्धार करने के लिए सबसे पहला क्या छोड़ना है? अहंकार। अहंकार को छोड़ने का मतलब यह कि आज से लेके हम भगवान का बात मानने के लिए तैयारी हो गया। आप लोग तैयारी है? तैयारी है? तैयारी है? एक माता जी हाथ उठाया, मैं तैयारी हूं। तो सुनने के बाद में ये कथा करने का मतलब ये है कि उद्देश्य ये होता कि सुनने के बाद में किसी ना किसी परिवर्तन हमारा जीवन में जरूर आना चाहिए। आप अगर सुखी, खुशी, शांति रहना चाहते हैं तो एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, है कि नहीं? हम सब खुशी हंसी रहना चाहते हैं ना। हाँ, तो हर हंसी खुशी लेने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान से जुड़ जाना। भगवान सच्चित आनंद है। जो भी भगवान से जुड़ जाते हैं, जो भी भगवान का नजदीक चले जाते हैं, वो भी सच्चित आनंद बन जाते हैं। जैसा कि आग में लोहा को डाल देते हैं तो लोहा भी क्या बन जाते हैं? आग बन जाते हैं, लाल हो जाते हैं। वैसे ही प्रकार
वैसे ही प्रकार भगवान का नजदीक जो भी आ जाते हैं वो सच्चित आनंद बन जाते हैं, उसको सब कुछ जान जाते हैं, आनंद बन जाते हैं। भगवान जगन्नाथ आनंद शुरू कर देगा ना। भगवान जगन्नाथ कभी ऐसा देखा आप लोग? नहीं। हमें हमेशा क्या करते हैं? मुस्कुराते हुए देखते हैं। इसीलिए आप लोग का भक्ति से अभी कल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होने वाला है। अभी रथ भी आ चुके हैं, रथ भी पहुंच चुके हैं अभी शाम का। तो ये भी एक ऑनलाइन के लिए बहुत भगवान जी का, जगन्नाथ जी का कृपा है। भगवान स्वयं ये आना चाहते हैं, इसीलिए भगवान स्वयं आए हैं यहाँ। आप लोग का भक्ति से होगा, आप लोग का भक्ति से पुकारा होगा कि भगवान जगन्नाथ यहाँ में आया। भगवान का विग्रह तो आ चुके थे, अभी भगवान के रथ भी आ चुके हैं। कल कितना बजे शुरू होगा? 2 बजे। धन्यवाद। हाँ, तो इसीलिए अभी आज का जो कल को रथ यात्रा होगा, कल सुबह मंगल आरती होगा, लेकिन आज का कथा को मैं कल भी ये बोला था आप लोग को, आज भी फिर से बोलूंगा। हम लोग यहाँ आया है आप लोग से चंदा मांगने के लिए, इच्छा मांगने के लिए। हम सब यहाँ आए आप लोग से कुछ मांगने के लिए आया, पैसा नहीं, पैसा मांगने के लिए नहीं। आप लोग का समय थोड़ा देने के, हमको थोड़ा आपका समय दे दो, यही मैं मांगने के लिए आया। तो समय क्या करने के लिए? वो आप मेरे को दे दिया तो मैं जो बोलता है, आप मेरे को कुछ दे दिया, ये दिया है तो मैं उसको जो भी मैं ले जाऊं या जो भी करूं मैं कर सकते हैं, क्योंकि आपने मेरे को ये क्लास दिया, ये मग दिया। तो वैसा ही आप हमको अगर समय थोड़ा हमको इच्छा में देंगे तो वो समय मेरा हो गया, लेकिन आपका नहीं है वो समय मेरा हो गया। तो मैं जो बोलते हैं आपको करना है। सब तैयारी है आधा घंटा मेरे को देने के लिए? अगर तैयारी है तो हरि बोल बोलिए आप लोग सब। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, तो कम से कम आधा घंटा जो भी हाथ उठाया है भगवान का सामने में, प्रभुपा जी का सामने में, हम सब हरि बोल किया है। नहीं, ये अच्छा काम के लिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता, अच्छा काम के लिए थोड़ा पुश करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। कभी कभी कठोर शब्द को भी सुनना पड़ता है। कठोर शब्द को सुनने के बाद कभी कभी लाठी भी खाना पड़ता है, जैसा कि वो सांप ने लाठी खाया तब जाके उसका उद्धार हुआ ना, ऐसा। सीधा साधा बोलने से वो सुनने वाला नहीं है, हम लोग का मनुष्य का ये स्वभाव ऐसा है। तो आप लोग को मैं निवेदन है, भगवान का भक्त बनने का, भगवान का बात मानने का कोशिश करो। भगवान यही बोलते हैं। आज का श्लोक में भगवान ने क्या बताया? मेरा बात मानना, कृष्ण भावनामृत से काम करो, मेरा बात मानना, भगवान ने ये बताया। तो हम अपना अहंकार को छोड़ने के लिए बताया, तो आज से लेके अहंकार छोड़ दो। अहंकार छोड़ने का भगवान ने इतना बोलता है, चलो मान लेते हैं, इतना सिर्फ मान लेते हैं, मानते हैं बस। कल से लेके मैं भगवान का नाम का जाप करूंगा, शाकाहारी बनने का कोशिश करूंगा, भगवान का सेवा करने का, भक्तों का सेवा करने का मैं कोशिश करूंगा। यही बस। अहंकार छोड़ने का मतलब क्या है? भगवान का बात को स्वीकार कर लेते हैं, यही। तो हम लोग यहां ही समाप्त करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।